है, विधानसभा में मिलता है आदमी, उसके अलावा कई विषयों में मिलते हैं, लेकिन आप सीधा आरोप लगा देंगे, ये बहुत गलत है। सैयद जवाद आज सैयद जवाद और एमएच खान जी को स्क्रीन पर रखिएगा और साथ ही साथ सुनील जी को भी रखिएगा, मुझे मत रखिएगा, इन तीन मेहमानों को रखिए। अब वो हंस रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती हो गई, शिष्टाचार को समझ नहीं पा रहे। एमएच खान जी पहले ये बताइए कि आप क्यों हंसे, आप क्यों हंस रहे, बताइए जरा। एमएच खान जी की चल रही है ना, समाजवादी पार्टी खुद। एमएच खान साहब ये अभी चुप होंगे तभी बोलूंगा मैं। सब कोई चुप है, बोलिए आप। हाँ देख, ओपी राजभर जी जो हैं, हाँ, जनता समझ रही है कि आप एनडीए के हिस्सा हो गए हैं और एनडीए की कमी निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का जांच नहीं किया, नाम आया तो जांच नहीं किया, तो हमला ये तो सीधे बीजेपी पर है। अखिलेश यादव पर तो हमला है ही नहीं है। अखिलेश यादव चोर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं चोर नहीं है, जांच नहीं हो रही है। और देखिए, ये ओपी राजभर का बातों का कोई भरोसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा चोर देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा चोर बेईमान उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। चल सन्यासी मंदिर में घंटा वहीं बजाएंगे। ओपी राजभर ने कहा कि इनको, योगी आदित्यनाथ जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां कटोरा लेके भीख मांगा जाता है। तो ये आदमी क्या है भाई, राजनीति में क्या है इस तरह का। उसके बाद फिर बीजेपी में, एनडीए में चला गया ये आदमी। किस लिए गया है ये, किस काम के लिए गया है? अभी तो ये बीजेपी से कोई ललकार रहा है कि तुमने जांच नहीं कराई। तो एमएच खान साहब मुझे एक बात बताइएगा, आपने पूरा बयान सुना, अभी तक की डिबेट सुनी, ये ओपी राजभर है किसके साथ? एनडीए के साथ है कि इंडिया के साथ है? वो किसी के साथ नहीं है, वो अपने आप में अपना खेल खेलते रहते हैं। अच्छा, वो किसी के साथ नहीं है। इस चुनाव आने दीजिए, हाँ। ये साफ हो जाएंगे कि पीला लाल हरा पट्टा पट्टा भूल जाए। सैयद जवाद भी काफी हंस रहे थे। अब ये बताइए कि ओपी राजभर के इस बयान से सवालों के घेरे में कौन आ रहा है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? नहीं, देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बुलाया और भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पॉपकॉर्न जो हैं वो जरूर डिबेट में आए हैं। और उससे पहले आपने देखा वो क्या बोल रहे थे, तो उसी वाक्य पे हंसी आई। और बहुत पहले जब आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तो ओपी राजभर साहब के जो है, सैयद जवाद ये ना निजी टिप्पणी मर्यादा रखेंगे, ये टिप्पणी नहीं, ये जो है ना दंगाई, भ्रष्टाचारी, आतंकी और आतंकवादियों के भतीजे और चचा, ये यहाँ बैठकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना छोड़ दो, दांत दिखाना छोड़ दो, ये बदतमीजी करना छोड़ दो। समझ में आ गया? व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा करो सैयद जब्बार। ये जो रास्ते में चलते हुए जो चाय की टपरी पे खड़े हुए छिचोरों की तरह बात मत करा करो। तुम एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हो, समझ में आ गया? तुम ये मत बताओ कि तुम वो आटा मांगने वाले पाकिस्तान के जो चेले चपाटे होते हैं ना, उनकी तरह बात करोगे तुम। समझ में आ गया? नहीं, समझ में आ गया? ये पॉपकॉर्न की तरह तुम मत फटा करो। हैसियत और औकात जो है ना, जिसका झंडे पे चांद है उसकी औकात क्या है, और जिसका चांद पे झंडा है उसकी औकात क्या है, दुनिया देखती है। तो तुम चांद पे झंडे वाली औकात रखो, झंडे पे चांद वाली औकात मत रखा करो तुम। समझ में आ गया? एक सेकंड। हाँ, पॉपकॉर्न चुप्पे बैठा करो, ये इनकी लिमिट है और ये बात है इनकी। ये छपरीपना दिखा रहे हैं यहाँ खड़े होके। ये एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देने वालों को आपने बैठा रखा है अपने हटाइए, दोनों को हटाइए स्क्रीन से, दोनों को स्क्रीन से हटा दीजिए, दोनों को इसी वक्त स्क्रीन से हटाइए। कोई निजी टीका टिप्पणी चलेगी। एमएच खान जी, उन्होंने एक बात कही है मुसलमानों को लेकर, मैं वो बयान चलाना चाहता हूं, उसमें आपको भी घेरा है। ओपी राजभर जी का बयान चलाइए। पीसीआर आवाज जा रही है? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों का वोट ले। सबसे ज्यादा वोट लेलस कांग्रेस, सबसे ज्यादा वोट लेलस सपा। इतना विकास कैला सर, इतना विकास कैला कि मुसलमान नौकरियों में 1% ना होगा।
एमएच खान जी, ये देखिए, उन्होंने कहा कांग्रेस, बीएसपी, सपा सब ने बीजेपी का डर दिखा दिखा के मुसलमानों को डराया है और ठगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ओपी राजभर जो है, इनका नामकरण कर दीजिए। ये भस्मासुर है। भस्मासुर कैसे मरा था? जब शंकर भगवान ने कहा कि इसका समाप्त किया जाएगा, इसको तो दे दिया है हमने वरदान, तो इसने अपने आप हाथ में रखा और भस्मासुर की तरह से जल के मर गया। तो ये भस्मासुर है। अगर बीएसपी को कहते हैं तो बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के हिसाब से 100 टिकट मुसलमानों को दिया था और कहा था कि जीत लो और अपने समाज का भला करो। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जमाने में 38% नहीं 39% मुसलमान नौकरियों में थे, लेकिन जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ और इन लोगों के पास आया तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, 1% रह गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो 16% आरक्षण देंगे। अखिलेश यादव ने 1% आरक्षण नहीं दिया। सारी जगह अच्छी जगहों पर अपने सजाती लोगों को बैठा दिया। तो ये जो लेकिन एमएच खान साहब, मुझे एक बात बताइएगा, ये आरोप बीएसपी पर क्यों लग रहा है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रही है? और ये बात ओपी राजभर ने इस सभा में कही है कि लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, देखिए, बीएसपी जो है बी टीम कौन कह रहा है? ये पागल लोग कह रहे हैं। क्या बीएसपी सारे कैंडिडेट नहीं उतारती है? बीएसपी एमएलए के चुनाव में सारे कैंडिडेट नहीं उतारती। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है बीएसपी का, और उस हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को समायोजित करती है वो। और देखिए, ये कहना लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब इंडिया गठबंधन एक साथ हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव में, उस वक्त मायावती जी ने कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है इस अविश्वास प्रस्ताव का। उन्होंने खुद को अलग कर लिया। बीएसपी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जिसका नाम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनी है। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उन्होंने, लोगों को पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज। आप कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछता हूं, किस टीम में है फिर बीएसपी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे अगर देखा जाए तो बीजेपी की बी टीम में अगर बीएसपी है, ओपी राजभर के मुताबिक एसपी है, तो इस वक्त बीजेपी बीएसपी एसपी सारी की सारी एक टीम में हो गई। ओपी राजभर जी ये कह रहे हैं कि सारी टीम बी टीम है। हाँ। वो एक्स टीम है कि वाई टीम है कि जेड टीम है, पहले वो बता दें। हाँ। इनके बयान पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप भी हंस रहे हैं, मैथिल साहब भी हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं, खान साहब भी हंस रहे हैं, जमात भाई भी हंस रहे हैं। मतलब एक ऐसा बयान, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि भारत की राजनीति इतने निचले स्तर तक गिरेगी। ओम प्रकाश राजभर जी के ऐसे भी बयान है जिसको मैं टीवी पे कोट करने में बार बार सोचता हूं। सुन लीजिए, उन्होंने ये भी बताया कि अब मैं असली बाप की औलाद नहीं तो मैं उनको वहां भेज दूंगा। मैंने इनकी उम्र सर्च करी गूगल पे जाकर के, 60 साल की उम्र जिसकी हो जाए वो ये भी तय नहीं कर पाए कि मैं असली बाप का औलाद हूं कि नकली बाप का हूं। भाई, इसकी जांच के लिए बाकायदा डीएनए टेस्ट होता है, उसे भी करा सकते थे। अरे 2024 के चुनाव की मतलब इंतजार करने की क्या जरूरत थी? इससे पहले पता नहीं कितने नुकसान फायदे हो गए होंगे। तो इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों को मुझे लगता है इतना स्पेस देना बिल्कुल उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। ये पिछड़े की बात क्या करेंगे, दलितों की बात क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बातें यहां पर ओपी राजभर ने कही है रामगोपाल यादव के बेटे के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, आपने कहा सब बेबुनियाद है। किसके लिए नहीं बोली उन्होंने? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी कितने नेताओं के लिए नहीं बोली है, समाजवादी पार्टी कितने नेताओं के लिए नहीं बोली है, कांग्रेस के कितने नेताओं के लिए नहीं बोली है, उसके बाद बीएसपी कितने नेताओं के लिए नहीं बोली है। फिर बोले कि बीएसपी में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, विधानसभा चुनाव में बोले अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब चले गए बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के सहयोगी है, भुक्तभोगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या मैटर। सुनील अर्कवंशी, क्या ओपी राजभर एनडीए के साथ है या इंडिया के साथ है? सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया। कोई बिग कंफ्यूजन है क्या उनमें? वो किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? का कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि अखिलेश यादव का जब साथ छोड़ा था तो आपने कहा कि भाई हमने तो तलाक दे दिया, अब समाजवादी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। कहीं फिर से इरादा तो नहीं बदल रहा वापस आने का? चुनाव ही साबित कर देगा, लोकसभा का चुनाव। हाँ। इसलिए ये अभी धर्मेंद्र जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, हम उन अपशब्दों का अरे प्रयोग नहीं करना उनकी चाहते। बात को तो मैं कोट कर रहा था भाई, वो तो खुद ही बोल रहे थे। उन्होंने जो बोला था कि मैं असली बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं असली बाप की औलाद है, भैया असली की हो कि नकली को हमने तो पूछा नहीं, देश की जनता ने पूछा नहीं, आप खुद ही क्यों बताने लगे हम असली नकली? तो असली नकली बताने का काम तो आप खुद ही करवा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 60 साल की उम्र में ये बताए कि मैं असली हूँ कि नकली हूँ। अरे भैया डीएनए टेस्ट करा लेता हो जाकर के, पता चल जाता। इतनी मर्यादा अगर सिर्फ अपने लिए नहीं है तो मुझे लगता है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं हो सकती है, किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती है, देश की जनता के लिए नहीं हो सकती है, और आपके लिए भी नहीं हो सकती है। आपके जो सहयोगी महेंद्र राजभर हैं, उनको वो किस तरह से पार्टी छोड़ चले गए थे? आप सबको ज्ञान देते हैं, आप सबको विचारधारा बताते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके 2-3 मिनट का समय निकालिए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। आपने जब भी नौकरियों में हुआ हो तो थाने में समाजवादी पार्टी की सरकार में जाकर पता कर लीजिएगा, बैकलॉग की भर्ती जितनी थी सारी पूरी की गई है। विश्वविद्यालयों में जो कुलपति नियुक्त किए गए थे पिछड़ी जाति के किए गए थे आरक्षण के हिसाब से, आपको कुछ पता तो है नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं आते थे, मगर आपने उनको हिस्सेदारी नहीं दी। आज पिछड़ों की आपने करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, टीचर की पोटली लेकर सुबह निकलते हो। सूर्य मैथिल को भी लाइएगा स्क्रीन पर। सूर्य मैथिल जरा मुझे एक बात बताइए, घोसी उपचुनाव में राम गोपाल यादव एसबी-एसपी के लगातार निशाने पर है, जिसमें अरुण राजभर की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो वो है राम गोपाल यादव, और ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव के बेटे को बचाया गया। कहने का सेंस यही है कि खनन घोटाले में नाम आया, कार्रवाई हुई, तो यानी कि अगर वो बार बार कह रहे हैं कि सबसे बड़े भूमाफिया या आरोप लगा रहे हैं तो उनको बचाने की बात भी ओपी राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी ने बचाया। तो अब ये बताइए कि इस खेल में कौन कौन शामिल है? नहीं प्रत्युष जी, देखिए आपने ओपी राजभर जी का जो बयान है वो चलाया। हाँ। मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हाँ। उन्होंने जो कहा कि अभी कार्रवाई तो नहीं अभी आप हुई है, सुन लीजिए ना, कहिए कि ओपी राजभर ने जो कहा वो मैं जो कहना चाहता हूँ सुन तो लीजिए। अरे झूठ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, जो मेरी बात तो सुन लीजिए प्रत्युष जी। यदि आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने का भी मौका दीजिए। बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ओपी राजभर जी ने जो भी वहां स्टेटमेंट दिया, हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि भूमाफिया जो है राम गोपाल यादव जी के बेटे, चाहे वो अखिलेश जी का जो खनन घोटाले में उनका नाम आया है या इसके अलावा और जो माफियाओं का नाम उन्होंने लिया, उन पे अभी कार्रवाई नहीं हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से डील हो गई या उनको बचा लिया। अरे भैया कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कार्रवाई होने वाली है, आगे कार्रवाई होगी। एक बार फिर से सुनाइए बयान, आगे कार्रवाई होगी। बयान सुनाइए फिर से एक बार फिर से वाला बयान सुनाइए जरा, एक बार फिर से बयान सुनाइए जरा। अरे ये ज्यादा वोट ले लो सपा, इतना विकास कैला सर, इतना विकास कैला कि मुसलमान नौकरियों में 1% ना होगा। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, और कांग्रेस रामगोपाल जी के लड़का का नाम आयल खनन वाले मामले में, कहीं जांच भाई, अखिलेश जी का नाम आयल सीबीआई जांच में, खनन में नाम आयल, कुछ कार्रवाई भइल, गोमती रिवर फंड में नाम आयल, जांच भइल, भीतर जाके कथन एकदम घबरा